आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग, सिद्धांत और अनुप्रयोग से जुड़े कुछ अहम नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल विषय को थोड़ा आसान बनाया जाए। सोचिए एक ऐसी कंप्यूटिंग शक्ति जो आज के सबसे तेज कंप्यूटरों को भी कहीं पीछे छोड़ दे। बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विज्ञान और तकनीक को पूरी तरह बदलने की क्षमता है। जो स्रोत हमने देखे वो भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक अंतर से। जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो बिट्स इस्तेमाल करते हैं, या तो 0 या 1। जी, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें ऐसा क्या खास है? देखिए, क्यूबिट्स क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियमों पर चलते हैं। स्रोत के हिसाब से इनकी दो मेन ताकतें हैं, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन, अच्छा, इसका मतलब हुआ कि एक क्यूबिट एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों हो सकता है। हाँ, या यूं कहें कि दोनों का एक मिला जुला रूप, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे वो हवा में घूमता हुआ सिक्का, गिरने से पहले पता नहीं चित है या पट, दोनों की संभावना है। स्रोत भी शायद यही इशारा कर रहा है कि इसी वजह से क्यूबिट्स एक साथ कई वैल्यूज पर काम कर पाते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम वही बात है। और दूसरा गुण है इंटेंगलमेंट, वो तो और भी कमाल का है। हाँ, एंटेंगलमेंट वो क्या चीज है? इसमें क्या होता है कि दो या उससे ज्यादा क्यूबिट्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनकी किस्मत कह सकते एक हो जाती है। किस्मत एक हो जाती मतलब अगर आप एक क्यूबिट को नापते हैं, उसकी स्थिति देखते हैं, तो आपको फौरन इंस्टेंटली पता चल जाता है कि दूसरे की स्थिति क्या होगी, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। स्रोत इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहता है। आइंस्टीन भी इससे परेशान थे। अरे वाह, ये तो सच में अजीब है। तो ये सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब हुआ कि क्वांटम कंप्यूटर एक साथ बहुत ही सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, यही तो उनकी असली पावर है। स्रोत में एक उदाहरण था। मान लीजिए कोई बहुत जटिल सिस्टम है, जैसे कोई नया मॉलिक्यूल दवा बनाने के लिए, तो एक क्लासिकल कंप्यूटर को उसकी हर संभावना को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इसमें शायद सदियों लग जाएं। अच्छा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके कई संभावनाओं को एक साथ एक्सप्लोर कर सकता है। जो काम सदियों का है वो शायद घंटों या मिनटों में हो जाए। क्या इसका कोई असली उदाहरण भी है? स्रोत में शायद गूगल के साइकोमोर कंप्यूटर का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, 2019 में गूगल ने दावा किया था कि उनके साइकोमोर क्वांटम कंप्यूटर ने एक ऐसी गणना सिर्फ 200 सेकंड में कर दी। 200 सेकंड? हाँ, जिसे करने में स्रोत के अनुसार उस वक्त के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर समिट को करीब करीब 10,000 साल लग जाते। 10,000 साल। हालांकि इस दावे पर थोड़ी बहस भी हुई थी शायद। जी हाँ, बहस हुई थी। IBM ने उसे चैलेंज किया था, लेकिन फिर भी ये क्वांटम क्षमता का एक प्रभावशाली प्रदर्शन तो था ही। इससे अंदाजा लगता है कि पोटेंशियल कितना है। जाहिर है। तो फिर ये तकनीक कहाँ-कहाँ काम आ सकती है? स्रोत किन एरिया पर ज्यादा फोकस करता है? स्रोत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करता है। जैसे दवा बनाने में नई दवाओं की खोज तेज हो सकती है, क्योंकि अणुओं के व्यवहार को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है। अच्छा। फाइनेंस में बेहतर पोर्टफोलियो बनाने और फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी को जल्दी पकड़ने में मदद मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने में तेजी आ सकती है। लॉजिस्टिक्स में जैसे डिलीवरी रूट्स या सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने में, और हाँ, नए मटेरियल बनाने में, सामग्री विज्ञान में भी। ये सब तो बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन स्रोत साइबर सुरक्षा के बारे में भी कुछ कहता है और वो थोड़ा चिंता वाला लगता है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा स्रोत बताते हैं ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ तो ये इतनी शक्तिशाली है कि आज के इंक्रिप्शन को तोड़ सकती है, जैसे बैंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, RSA जैसे जो करंट इंक्रिप्शन सिस्टम्स हैं, जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, बैंकिंग, सरकारी डेटा सब कुछ निर्भर करता है, क्वांटम कंप्यूटर उन्हें शायद आसानी से तोड़ पाएंगे। ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है। बाप रे, तो फिर इसका कोई तोड़ भी है या सब कुछ असुरक्षित हो जाएगा? नहीं, अच्छी बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स ही इसका समाधान भी देती है। स्रोत में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे QKD कहते हैं, हाँ, उसका जिक्र है। QKD, हाँ, ये ऐसी तकनीकें हैं जो क्वांटम के ही सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ऐसा इंक्रिप्शन बनाती हैं जिसे सैद्धांतिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब अगर कोई उसे सुनने की कोशिश करेगा तो पता चल जाएगा। अच्छा,
तो एक तरफ खतरा है तो दूसरी तरफ बचाव का तरीका भी क्वांटम से ही आ रहा है। जी बिल्कुल। भविष्य की बात करें तो स्रोत क्वांटम इंटरनेट, बेहतर सेंसर्स वगैरह की भी बात करता है, और कुछ कंपनियां तो क्लाउड पर क्वांटम कंप्यूटिंग की सुविधा भी दे रही हैं आजकल। हाँ, ये सब भविष्य की रोमांचक संभावनाएं हैं, लेकिन जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, इनके साथ कुछ गंभीर जोखिम भी जुड़े हैं। जैसे? एक तो वही एन्क्रिप्शन टूटने का खतरा। अगर हम समय पर क्वांटम सेफ एन्क्रिप्शन पर नहीं गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, डेटा चोरी, सिस्टम फेलियर। दूसरा, एक क्वांटम डिवाइड का खतरा है, मतलब अमीर देश और गरीब देशों के बीच टेक्नोलॉजी का फासला और बढ़ सकता है। सही बात है। तीसरा, कुछ खास तरह की नौकरियां जिनमें बहुत ज्यादा विश्लेषण लगता है, वो शायद ऑटोमेट हो जाएं। और चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, जैसे नए हथियार बनाना या बहुत ताकतवर साइबर हमले करना। तो कुल मिला के बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत ही शक्तिशाली गेम चेंजिंग तकनीक है। इसमें अपार क्षमता है, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियों और चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल सही। ये हमें अभूतपूर्व ताकत दे सकती है, पर हमें इसके नैतिक और सामाजिक असर के बारे में बहुत बहुत सावधानी से सोचना होगा। हाँ। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस स्रोतों से ही उभरता है। जब क्वांटम कंप्यूटर आम हो जाएंगे तो क्या हम अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए तैयार होंगे, या हम एक ऐसी दौड़ में पीछे रह जाएंगे जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं?